सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं इसका सटीक स्तन था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य इस तथ्य का स्वीकारीकरण है कि भारत में विदेशी शासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचीन और भारत की सुदृढ़ परंपरा है। पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान के संपादन के लिए दक्षिण के मठाधिपति को स्वीकार कर आगे चले, जिससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकीकरण का था। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है, जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। आप सेंगोल की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया। मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 78 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम को सेंगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। तमिल मीडिया ने भी परमाचार्य की चर्चा को प्रमुखता से जगह दी और उसे जीवित रखा है। हम सब
परमाचार्य के इसके लिए कृतज्ञ हैं। दिलचस्पी की बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकाशित किया है। यह 2021-22 का HR&CE पॉलिसी नोट এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর আপনারা সরাসরি দেখছিলেন অমিত শাহর বক্তব্য। সংসদ ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান বয়কট করলো তৃণমূল সহ 19টি বিরোধী দলের বয়কটের সিদ্ধান্ত। সংসদ ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান বয়কট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস সহ 19টি বিরোধী দল। রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি এবং তারা এই অনুষ্ঠানে থাকবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু তৃণমূল কংগ্রেসই নয়, 19টা বিরোধী দল তারা এই অনুষ্ঠান বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরো বিস্তারিত জানাবেন, নয়াদিল্লি থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুদেশনা ঘোষাল। সুদেশনা, দেখো, দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি সরকারের একটা ড্রিম প্রজেক্ট, যেটা হচ্ছে সংসদ ভবনের নতুন বিল্ডিং, সেটা উদ্বোধন 28শে মে উদ্বোধন রবিবার। এবং এই উদ্বোধনে 19টি বিরোধী দল তারা বয়কট করছে 28 তারিখের যে সংসদ ভবনের নতুন বিল্ডিং, এবং যৌথ বিবৃতি জারি করেছে 19টি দল। এবং সেখানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যেমন আছেন, তৃণমূল কংগ্রেসও আছে এবং অন্যান্য সমস্ত দল রয়েছে। এবং তারা সরাসরি যে যৌথ বিবৃতিতে কিন্তু তারা অভিযোগ তুলেছে সরকারের বিরুদ্ধে, যেটা সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এই বিল্ডিং এর এই নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করবেন, কিন্তু তাকে অপমান করা হয়েছে এবং এটা সঠিক নয়, গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক বলে তারা উল্লেখ করে যৌথ বিবৃতিতে। এবং তিনি বলছেন নতুন নয়, এর আগে যখন সংসদ অধিবেশন হয় তখনও বিরোধীদের কোণঠাসা করা হয়, তাদেরকে বলতে দেওয়া হয় না এবং সমস্ত বিরোধী দলের সাংসদদের তাদের কণ্ঠ রোধ করা হয়, এমনই সমস্ত অভিযোগ তুলে কিন্তু এক পাতার যৌথ বিবৃতি জারি করেছে 19টি দল। এবং তারা 28শে মে যে নির্দিষ্ট দিন, যে তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে, সংসদ ভবনের নতুন বিল্ডিং, নতুন কক্ষ, সেখানে লোকসভা এবং রাজ্যসভার আলাদা করে কক্ষ তৈরি করা হবে, সেখানে সেন্ট্রাল হল থাকবে না এবং সম্পূর্ণভাবে নতুন আঙ্গিকে এই তৈরি করা হবে সংসদ ভবনের নতুন বিল্ডিং। এবং সেখানে 19টি বিরোধী দল তারা অংশ নেবে না, অর্থাৎ বিরোধী। ধন্যবাদ সুদেশনা।